नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए अब एक नजर डालते हैं प्राइम फटाफट पर। खबरें हैं कि बीजेपी रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में आरजेडी उम्मीदवार और लालू की बेटी मीसा भारती की मुश्किलें बढ़नी तय है। रामकृपाल यहां से सांसद रह चुके हैं और इस बार मुकाबला चाचा भतीजी का हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक भागवत ने जब स्वयं सेवकों को नरेंद्र मोदी का गुणगान करने से बचने को कहा, तब वहां बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। भागवत ने कहा कि हम राजनीति में नहीं है और हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद से ही शिवसेना बिखरी हुई है। राज ने मोदी का समर्थन भी किया, लेकिन शिवसेना को ये रास नहीं आ रहा है और बीजेपी से 22 साल पुराने संबंध पर विचार करने के लिए आज शिवसेना ने पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुला ली है। राज ठाकरे से नजदीकियों को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी भी दो फाड़ हो चुकी है। जहां एक तरफ नितिन गडकरी राज ठाकरे के साथ के पक्ष में है, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ के खिलाफ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वो कच्छ के मुजफ्फरपुर के जिस पुलिस लाइन मैदान में आज लालू रैली करने जा रहे हैं, वहीं कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी रैली को संबोधित कर चुके हैं। आरजेडी का दावा है कि दोनों रैलियों के मुकाबले आज ज्यादा भीड़ होगी। कैफ को टिकट दिए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता इलाहाबाद से दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। इनका कहना है कि हम दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर अनशन पर बैठेंगे। कांग्रेस ने कैफ को फूलपुर से उम्मीदवार घोषित क्यों किया? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के खिलाफ उनके ही लोकसभा क्षेत्र लुधियाना में शिवसेना ने मोर्चा निकाला। शिवसेना नेताओं ने मनीष तिवारी पर लुधियाना की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो लुधियाना को धर्मशाला समझने लगे। यूपी के आंवला की सांसद और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत से चुनाव अभियान का बिगुल फूंक दिया है। पीलीभीत से उनके टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने यहां से लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपने भतीजे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के किसी भी बयान को तवज्जो नहीं देती। बीजेपी नेता वरुण गांधी सुल्तानपुर में अपने प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत करेंगे। वरुण नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क के जरिए चुनावी अखाड़े में उतरने की कवायद शुरू करने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि नमो चाय के नाम पर मतदाताओं को मुफ्त चाय पिलाने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे कार्यक्रम की सूचना मिलने पर प्रशासन उसकी वीडियोग्राफी कराए और इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्रवाई करे। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट पर कांग्रेस आज अपने प्रत्याशी का फैसला करेगी। इस सीट पर वर्तमान सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और पूर्व विधायक राजेश लीलोया दावेदार है। कांग्रेस के 150 कार्यकर्ता मतदान करेंगे, जिसके बाद नाम फाइनल होगा। तो वहीं बीजेपी नेता लालजी टंडन ने लखनऊ सीट को लेकर मचे घमासान की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई गतिरोध नहीं है। खबर है कि लखनऊ सीट से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। पहले कहा जा रहा था कि लालजी टंडन राजनाथ के लिए लखनऊ सीट छोड़ने की तैयार नहीं है, वो सिर्फ मोदी के लिए सीट छोड़ने को तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी टिकट बंटवारे पर मचे घमासान की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में होगा। उन्होंने कहा कि मेरी सीट पर भी फैसला चुनाव समिति की बैठक में ही लिया जाएगा। बीजेपी में सीट पर दावेदारी को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर सीट से अब कलराज मिश्र ने दावेदारी ठोक दी है। दरअसल वाराणसी में मुरली मनोहर जोशी को विस्थापित कर कानपुर भेजने की तैयारी है। ऐसे में कलराज मिश्र ने पेंच फंसा दिया है। यूपी बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगे के 4 आरोपी नेताओं के लिए आलाकमान से टिकट की पैरवी की है। सूबे की 80 सीटों के लिए जिन 200 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी गई है, उसमें संगीत सोम, सुरेश राणा, हुकुम सिंह और भारतेंदु सिंह के नाम शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि चारों जमीन से जुड़े नेता हैं, इसलिए उनके नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ दर्ज केस आधारहीन है। बीजेपी नेता संगीत सोम, सुरेश राणा, हुकुम सिंह और भारतेंदु पर मुजफ्फरनगर दंगों में शामिल होने के आरोप हैं। चारों पर मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने, तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं, जिनमें इनकी गिरफ्तारी हुई और जेल भी जाना पड़ा था। केजरीवाल 13 मार्च को चंद्रपुर और भंडारा जाएंगे। 14 मार्च को केजरीवाल नागपुर में अंजलि दमानिया के लिए प्रचार करेंगे। 14 मार्च को नागपुर में रैली के साथ केजरीवाल के पहले फेज का महाराष्ट्र दौरा खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी आज अपनी 5वीं लिस्ट जारी करेगी। खबर है कि इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में शाजिया इल्मी की रायबरेली से उम्मीदवारी की भी घोषणा हो सकती है। हालांकि शाजिया रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पूर्व एसपी नेता अमर सिंह और रामपुर से सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा ने अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह की मौजूदगी में दोनों नेता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ये कहना है राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। कन्नौज सीट पर हुए संसदीय चुनाव में डिंपल यादव के खिलाफ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था।
बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आतंकी कहने वाले पूर्व मंत्री हाजी याकूब को बीएसपी से टिकट मिला है। हाजी याकूब मुरादाबाद से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार होंगे। बागपत में बीएसपी की रैली में याकूब ने मोदी को आतंकी कहा था। डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 2G घोटाले में आरोपी और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और दयानिधि मारन समेत 8 मौजूदा सदस्यों को फिर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के लिए 4 नई एसयूवी कार्स खरीदी गई हैं, जिससे सरकारी खजाने पर 50 लाख रुपए का बोझ बढ़ा है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सुरक्षा को देखते हुए शिंदे के काफिले में 4 टाटा सफारी को शामिल किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड की वैधता और सरकारी संस्थानों में इसकी अनिवार्यता पर सुनवाई करने वाला है। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की तेल की कीमतों में छूट देने के मामले में भी सुनवाई होनी है। लेफ्ट नेता गुरदास दास गुप्ता और एक एनजीओ की ओर से इस मामले में अर्जी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के नतीजों पर भी सुनवाई कर सकता है। आरसीए के चुनाव में ललित मोदी की उम्मीदवारी पर बीसीसीआई ने आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट आज मोबाइल कंपनी नोकिया पर टैक्स के मामले में भी सुनवाई करने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोकिया को टैक्स विभाग के पास 2250 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था, जिसको लेकर नोकिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।